मैं अब जान तक अपनी इनके लिए दे सकती हूँ। मेरी तो इनके लिए जान भी हाजिर है, अगर जान भी मांगें तो। ये तो मोहब्बत की बात है। ये मतलब कि हम तो अपनी जान भी इसके लिए जो है ना हाज़िर है, वो हमारी जान भी इसके लिए हाज़िर है। इंशाल्लाह ये कोई भी मौका आया भी तो इंशाल्लाह मैं पीछे नहीं हटूँगा। सैयद बासित अली की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल की वीडियोस सबसे पहले और बर वक्त मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद बासित अली और इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर में, जहां मेरे साथ एक कपल मौजूद है जिनकी आपस में मोहब्बत की कहानी कुछ ऐसी है कि ये अपने घर से कश्मीर से भाग के आई थी, जबकि किसी वजह से, वो ये ख़ुद बताएंगी क्या वजह थी। ये लाहौर में पीसीओ पे काम करते थे और ये माजूर हैं, ये चल नहीं सकते। अब ये इनको वाशरूम तक खुद लेके जाती हैं, इनको उठाती खुद हैं, उठा के लेके जाती हैं। इतनी मोहब्बत करती हैं कि वाशरूम में एक बंदा, आपको पता है, हाजत के लिए जाता है तो वो ये इनको खुद उठा के लेके जाती हैं। तो इनसे सारी कहानी जानते हैं कि कैसे इनकी मोहब्बत हुई, कैसे शादी हुई, वो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? कलसूम। आपका नाम क्या है जी? मोहम्मद सरवर भाई। मुझे ये बताएं कुलसूम बीबी, आपको इनसे कैसे मोहब्बत हुई, कहाँ से आप आई थी? सर मैं कश्मीर से आई थी। आज़ाद कश्मीर से? हाँ जी। तो कैसे लाहौर आई आप, क्यों भागी थी घर से? सर मैं वहाँ पे अपने चचा के पास रहती थी, अम्मी अब्बू के पास नहीं रहती थी, अपने चचा के यहाँ रहती थी। वहाँ पे करती थी इनके अपने चचा के घर का ही काम करती थी जो भी। अब्बू का जो है ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, तो अम्मी थी वो बस अपने पास नहीं रख सकती थी मुझे, इसलिए उन्होंने मुझे अपने चचा के घर छोड़ दिया था। तो वहाँ क्या मसला हुआ चचा के घर? सर वहाँ पे वो ना बस सही रवैया नहीं रखते थे मेरे साथ। अच्छी नज़र नहीं थी उनकी? हाँ, अच्छी नज़र नहीं थी, यानी कि काम वगैरह सब कुछ करवाते थे, कभी नीचे सोना, कभी इधर सोना, कभी उधर सोना, खाना भी सही से नहीं देते थे, तो कुछ गलत बातें भी करते थे आपसे? हाँ जी। तफलीक सका चाचा? हाँ जी। क्या कहते थे आप? बस गलत नज़र थी उनकी मुझ पे। गलत नज़र थी तो आप? इल्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा लगाते थे कि ये ऐसी है, ये ऐसी है। ये इस वजह से। तो फिर इनको कैसे मिली आप? सर मैं लाहौर आई थी, वहाँ से मैंने, यानी कि फिर जब बहुत ज़्यादा मारते थे तो फिर मार से बहुत ज़्यादा डरती थी, बहुत ज़्यादा करते थे मुझ पर जुल्म, इस वजह से मैं फिर घर से निकल पड़ी थी। घर से भाग गए? कुछ सोचे समझे, मैंने किसी से सुना था कि दारुल मान में ना जाती हैं औरतें, वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, तो मैं ये सोच के निकली थी कि मैं वहाँ पे ना दारुल मान में चली जाऊँगी। तो फिर वहाँ से मैं लाहौर आई थी। बस से उतरी तो आगे ये थे? हाँ जी, इन सामने इनका पीसीओ था। अच्छा। तो कुछ ऐसे लड़के भी थे इधर उधर घूम रहे थे मेरे साइड पे कि आपने जाने हम आपको छोड़ देते हैं, कहाँ जाने हम आपकी हेल्प करते हैं। फिर मुझे इन्होंने बुलाया अपने पास, तो इन्होंने मुझसे पूछा कि आपका कोई मसला है तो मैं हल कर देता हूँ। मतलब उस वक्त इन्होंने क्या आपको कहा? उस वक्त तो मुझे ना कुछ भी नहीं था, उस वक्त मुझे अपने पास बुलाया, मुझे पूछा कि आपका कोई मसला है तो मैं आपका हल करता। मैंने इनसे ये कहा था कि मुझे ना आप दारुल मान में छोड़ दें। अच्छा। तो फिर उन्होंने मेरी स्टोरी पूछी है क्या, और मैंने इनको सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे ये इस वजह से मैं आई हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर आप माइंड ना करो तो मैं आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना शादी करना चाहता हूँ। हाँ जी। तो ये उस टाइम माजूर ही थे? हाँ जी। अच्छा। थोड़ा बहुत, लेकिन सही नहीं चलते थे थोड़ा बहुत आसरे के साथ। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे इन्होंने 2-3 दिन का टाइम दिया था कि आप अच्छी तरह से सोच लें। फिर मुझे कुछ ऐसे लोगों ने भी इनके बताया कि बेटे उनके हम रहे, मुझे वहाँ पे कुछ लोगों ने ऐसे बताया कि दारुल मान में ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, गलत चीज़ें होती हैं। हाँ जी। उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो फिर मुझे इन्होंने कहा कि भाई अगर आप माइंड ना करें तो आप देख लें मेरी हालत। मैंने इनकी स्टोरी सुनी, फिर मेरे जहन में ये बात है कि इनकी स्टोरी भी मेरे जैसे ही है, तो हम दोनों क्यों ना एक दूसरे का सहारा बन जाए। इसलिए मैंने इनसे फिर शादी कर ली। हाय 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 नाज़रीन, वो रोग हैं भाई। आप क्यों रोग हैं मुझे ये? बस सर, जब इंसान को मतलब कि कोई भी ऐसा मसला होता है ना, तो इन्होंने हमारे साथ दिया ऐसे, तो यकीन माने कि मैं इनका एहसान मान दूँ, क्योंकि ना हमारा था कोई वाली वारस ना इनका था। मैंने तो सिर्फ अल्लाह को राज़ी किया और इंशाल्लाह और पूरी मेहनत करके मैं इनको खुश रहने की कोशिश करता हूँ कि इनको किसी किस्म का कोई दुख ना मिले, क्योंकि जो पीछे दुख मिल गए हैं वो अब दोबारा ना मिले मेरे से। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हमारे चलो बच्चों के बारे में मुस्तकबिल जो है ना उनका अच्छा हो जाए, वो पढ़ लिख। आपको अपने घर वाले अब याद आते हैं? सर ये उस घर का क्या फ़ायदा याद करके जहाँ पे मुझे दुख मिले हों। मुझे इनके अलावा अब कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि जो कितना प्यार करती हैं आप? मैं अब जान तक अपनी इनके लिए दे सकती हूँ। मेरी तो इनके लिए जान भी हाजिर है, अगर मांगें तो जान के लिए मैं इनके लिए जान तक दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे अलावा इनका कोई भी नहीं है। नाम
इनका मेरे अलावा कोई है। मुझे अगर मुश्किल वक्त में इन्होंने मेरा साथ दिया ना, तो मैं इनका साथ मरते दम तक निभाना चाहती हूँ और इंशाल्लाह निभाऊंगी ज़रूर। मोहब्बत हो तो ऐसी हो कि एक औरत जिसका मुश्किल वक्त में शख्स नहीं, रोता हुआ शख्स, आप ज़रा सामने देखें, ये शख्स देखें जिसके आंसू नीचे आ गए, अपनी औरत से इतनी मोहब्बत करता है और ये उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं। इनको उठाती हैं, वॉशरूम में पेशाब तक खुद ये करवाते हैं। आप खुद करवाती हैं जाके? जी मैं ही करवाती हूँ। तो सर अगर मेरे लिए, अगर उस वक्त में उन्होंने मेरा साथ दिया, तो मेरा भी काम बनता है कि मैं इनका साथ दूँ, चाहे हालात हमारे जैसे भी हैं, लेकिन इनका साथ मैं नहीं छोड़ सकती। भाई यकीनन इस टाइम आप देख रहे हैं वीडियो में कांप रहे हैं और रो रहे हैं। ये वो मोहब्बत है, इस जैसी कहानी मैंने तो आज तक नहीं सुनी। मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन इनकी जो मोहब्बत है वो ज़रा डिफरेंट है। एक घर से भागी हुई, अपने चाचू जिसने अपनी भतीजी पे गलत नज़र रखी हुई थी, ये वहाँ से भाग के आई। लाहौर में सबसे पहले ये शख्स इनको मिला, इनकी आपस में बातें हुई, मोहब्बत हुई, इन्होंने शादी की ऑफ़र की, शादी की, और शादी के बाद अब तक ये एक दूसरे के साथ जो हैं इस तरह रह रहे हैं कि जिस तरह से मियाँ बीवी को रहना चाहिए, एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। तो आप बताएं, मोहब्बत ज़िंदगी में इंसान को चेंज कर देती है? जी सर बिल्कुल कर सकते। सुकून आता है? हाँ जी आता है। आप इनको सारा ख्याल रखती हैं, वापस आते हैं उठा के घर बाहर उठा के लेके आती हैं, तो आप खुश हैं? हाँ मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे इन्होंने देखे ना, अब मुझे कमा के दे रहे हैं, मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दे रहे, तो इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। आप कितनी मोहब्बत करते हैं इनसे? सर ये तो मोहब्बत की बात है, ये मतलब कि हम तो अपनी जान भी इसके लिए जो है ना हाज़िर है, वो हमारी जान भी इसके लिए हाज़िर है। इंशाल्लाह ये कोई भी मौका आया भी तो इंशाल्लाह मैं पीछे नहीं हटूँगा। पीछे नहीं हटूँगा। तो चलें आप थोड़ा स्माइल कर दें, इतना रोएं ना, थोड़ा खुश भी हो जाएं। खुश ज़रा स्माइल सी दें। बस आपका बहुत मेहरबानी है, आपने हमारी आवाज़ बने हैं, आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। नाज़रीन, ये कुलसूम बीबी, और आपका सर पूरा नाम क्या है? मोहम्मद सरवर। मोहम्मद सब। इनका एज में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन इनकी मोहब्बत ने मुझे ज़रूर खींच के लाया है, और इनकी ज़िंदगी ने, ये कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये तो मैं आपको बता नहीं सकता। एक मर्द जो इस तरह माजूरी का शिकार हो जाए। आपके वालिदैन, आप वालिद साहब ने क्यों छोड़ दिया था? सर वो उन्होंने भी इसीलिए छोड़ा था कि हम मज़दूर हैं, हम 3 भाई थे, तीनों ही मज़दूर थे। जब तीसरा बेटा पैदा हुआ था, उन्होंने मतलब देखा कि ये तीसरा बेटा भी पैदा हुआ है, वालदा को डिवोर्स दे दिया, तो वालदा ने आगे शादी कर ली। वालिद साहब ने 7 शादियाँ की? जी सर, उसने 7 शादियाँ की। एक पहले मेरी वालदा के साथ की है, उसके बाद मेरी खाला के साथ उसने शादी की है। ओए तो आप उसको भी छोड़ दिया। तो आप ये बताएं कि बाप से नफरत है? नहीं सर, हम तो फिर भी उनके लिए भी यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनको जहाँ भी रखे वो खुश रखें, क्योंकि उन्होंने तो आज तक हमारे सर के ऊपर शफकत का हाथ भी नहीं रखा। कभी मिलने का दिल करता है? सर मिलने का दिल तो करता है, हमारा तो करता है, लेकिन वो उसने यहाँ तक के कसर छोड़ दी, मतलब कि अखबार से निकाल दिया कि ये हमारे बेटे ही नहीं है। चाहे इनको आप यतीमखाने छोड़ो, उन्होंने अखबार से आग निकाल दिया। मतलब इनको आग कर दिया माजूरी की वजह से। इनकी इस माजूरी जो चल फिर नहीं सकते, मुहताज हैं। नाज़रीन, इनकी वीडियो बनाने का मकसद है, तमाम पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट कि इनका स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इनकी ज़िंदगी अगर कोई बदलना चाहे, ये गरीब हैं, कभी कभी ऐसा होता है भूखा सोना पड़ता है। सर ऐसी ही बात है, सोना पड़ता है। और आप बताएं, भूखा सोना पड़ता है? जी हाँ जी सर, कभी कभी ऐसे होता है कि मतलब कि कोई काम नहीं होता हमारा, जो अक्सर होता है लोग नुकसान करके चले जाते हैं हमारी। कभी को कैपें उतार के ले जाते भाग जाते हैं, कभी ऐनकें उतार के भाग जाते हैं। जहाँ पे हम स्टॉल लगाते हैं ना, वहाँ ऐनक बेचते हैं, टोपियाँ बेचते हैं। हाँ जी, ऐनकें टोपियाँ रुमाल वगैरह सेल करते हैं सर। चौंक पे खड़े हो गए, वहाँ पे मतलब कि अक्सर लोग आते हैं कि जो चीज़ें छीन कर भी भाग जाते हैं। छीन कर भाग जाते हैं। तो मुझे बताएं, आखिरी फैसला के आखिरी दम तक साथ देना दोनों ने? जी सर, आखिरी दम तक देना है। अब इनका हाथ थामा तो इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी थामूंगी, ये नहीं कि छोड़ दिया। क्या बात है, क्या बात है। नाज़रीन, इनकी मोहब्बत की दास्तान बहुत लंबी है, लेकिन हमारा टाइम थोड़ा कम है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर इनकी ज़िंदगी कोई बदलना चाहे, ये अपना घर की छत, ये किसी के घर में रेंट पे रहते हैं, अगर इनकी घर की छत आ जाए, 3 टाइम का खाना सही तरह पूरा कर सकें। इनके सर पे कितना कर्जा है? 1.5-2 लाख रुपया मेरे ऊपर कर्जा भी है सर, जिससे माल वगैरह लेके आता हूँ ना सर, उनकी बहुत परेशानी होती है। वो भी अब कह रहे हैं कि हमारा कर्जा उतारो भाई, नहीं तो पीछे हम दोबारा माल नहीं देंगे आपको। पीछे दोबारा हम माल नहीं देंगे, उनका कर्जा भी है इस बंदे पे। आप अपनी तस्दीक कर लें। ये लाहौर में आप किस जगह रहते हैं? ये एरिया बाजी कौन सा है? ये न्यू काना फ्लाईओवर। न्यू काना फ्लाईओवर डिफेंस रोड पे अगर आप आएँ, इनसे लोकेशन, भाई को इतना पता है, लोकेशन वगैरह सेंड भी करते हैं व्हाट्सएप पे। जायज़ कैश बना हुआ है? जी सर, जायज़ कैश बना हुआ है। ये इनका नंबर जायज़ कैश आ रहा है। बैंक अकाउंट तो नहीं है?
नहीं सर, बैंक को जायज़ अगर आप वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भेजना चाहें मुल्क से बाहर तो उनको व्हाट्सएप करें, ये वेस्टर्न यूनियन के ऑफिस जाएंगे, वहाँ जाके भी ले लेंगे। अगर आप भेजना चाहें जायज़ कैश पे तो ये इनका स्क्रीन पे नंबर आ रहा है। इनको ढेर सारी सपोर्ट करें और इनकी ज़िंदगी ज़रूर बदलें। मैं तो चाहता हूँ हर एक मोहब्बत इस तरह की हो जहाँ बीवी अगर एक शख्स पे इतना मसला आ गया कि वो वाशरूम तक पेशाब करने नहीं जा सकता तो उसकी बेगम उसके लिए एक मर्द बन के काम करे और उसका साथ दे हर जगह पे और बुरा ना महसूस करे और फिर भी कहे कि मर जाऊंगी लेकिन साथ ज़रूर दूंगी। नाज़रीन, ये थी आज की स्टोरी। अगर आप चाहते हैं हम आपकी स्टोरी भी कवर करें तो ये हमारा नंबर आ रहा है, हमसे रब्ता करें, हम आपकी स्टोरी भी कवर करेंगे। फ़िलहाल मुझे और इनको इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।